प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे त्योहारों में चैत्र पूरा कर चुके थे। चैत्र के बाद अब अगला मंथ अपन लेते हैं बैसाख। ठीक है ना, बैसाखी वेल नोन त्योहार है अपने, हैं मंगड़ा पाले बैसाखी, याद आया कुछ ऐसे? ठीक है, तो दूसरा महीना ले रहे हैं अपन हिंदू कैलेंडर का, बैसाखी। तो ये इसका जो विस्तार होगा वो कैसे कैसे होगा मंथ के अंदर, ग्रिगोरियन कैलेंडर के जो महीने देखे उसमें विस्तार कैसे कैसे होगा, अप्रैल और मई। ठीक है, मार्च और अप्रैल अपन ने देखे थे क्या, चैत्र। चैत्र के बाद दूसरा महीना बैसाख, जो कि अप्रैल और मई में उसका विस्तार होगा। अप्रैल और मई में इसका विस्तार। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कृष्ण पक्ष, है ना। कृष्ण पक्ष में जो सबसे इंपॉर्टेंट तारीख है इसमें वो 3 है, तो 3 को अपन बोलेंगे हमेशा तृतीया से। तो यहाँ आएगी कौन सी, धींगा गणगौर तृतीया, है ना, धींगा गणगौर तृतीया। तो सर यहाँ गणगौर कैसे है? गणगौर तो अपन इधर देख चुके थे चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर, जो अपन ने अलग अलग वेरिएंट भी देखे थे, जयपुर में देखे थे, बूंदी में देखी थी, है ना, बूंदी में देखी थी अपन ने। फिर अपन ने राजसमंद में देखी थी गुलाबी गणगौर, बूंदी में तो हाड़ा डेडूबी गणगौर, नाथद्वारा के अंदर गुलाबी जेम्स टॉड अपने उदयपुर में, और बिना इसर की गणगौर अपन ने जैसलमेर में देखी थी। लेकिन वो चैत्र शुक्ल तृतीया में देखी थी अपन, यहाँ लिखी हुई थी इधर चैत्र शुक्ल तृतीया। तो सर फिर ये गणगौर कैसे यहाँ पे? तो है प्यारे बच्चों, लेकिन इसका नाम है धींगा, है ना, धींगा गणगौर, और वो ओनली गणगौर थी चैत्र वाली। ठीक है, तो ये है धींगा गणगौर। पूछते हैं क्वेश्चन, धींगा गणगौर कब कहाँ मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? कब मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है? धींगा धींगा गणगौर अलग है ना, इसलिए। तो सबसे पहले तो कब मनाई जाती है? ये बैसाख कृष्ण तृतीया को। ठीक है ना, बैसाख कृष्ण तृतीया। अब देख लो यार, धींगा यहाँ लिखी हुई है इस तरफ, मेमोरी में समझाना चाहिए अपने। पहली चीज तो ये हो गई, धींगा गणगौर मनाते कहाँ है? केवल उदयपुर में, है ना। 99% तो मनाते हैं उदयपुर में। ठीक है, फिर 1% मनाते हैं अपने जोधपुर के अंदर, इसके अलावा कहीं नहीं मनाई जाती, है ना। ऑप्शन के अंदर जैसे जो उदयपुर और जोधपुर दोनों हो, तो आंसर इसका होता है उदयपुर, क्योंकि 99% वहां होता है। जो खुशी होती है 99% उदयपुर में होती है, और 1% होती है जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो धींगा गणगौर तो कहा अपने, सबसे पहले तो कब? बैसाख कृष्ण तृतीया। फिर गणगौर है तो आएगी तो तृतीया को, पहली बात है ऐसे, तो तृतीया को आ गई, बैसाख कृष्ण तृतीया को, समझ गए। दूसरी चीज कहां मनाई जाती है? उदयपुर में मनाई जाती है, और सेकंड नंबर पे जोधपुर में मनाई जाती है। ठीक है, तो मतलब मेवाड़ का संबंध सबसे ज्यादा है और उससे कम मारवाड़ का है, जोधपुर का। फिर मनाई क्यों जाती है कि सर गणगौर वाले दिन ये क्या हो गया था, चैत्र शुक्ल तृतीया को जो गणगौर थी उस पे इनका क्या हो गया था, उस दिन क्यों नहीं मनाई? कुछ हुआ होगा यहाँ पे ऐसे? बिल्कुल हुआ। देखते हैं अपन क्या। क्योंकि क्योंकि गणगौर पर, गणगौर कौन सी? ये चैत्र शुक्ल तृतीया वाली जो उधर देखी थी ना अपन ने, चैत्र शुक्ल तृतीया वाली। क्योंकि चैत्र शुक्ल तृतीया वाली गणगौर पर राज सिंह, है ना, जो कि मेवाड़ के राजा थे, रानी से नाराज हो गए थे। कहने का मतलब इतना सा है कि चैत्र शुक्ल तृतीया वाली जो गणगौर अपन ने यहां देखी थी, उस दिन जो मेवाड़ के राजा थे, कौन? महाराणा राज सिंह, और उनकी वाइफ में मनमुटाव हो गया था। यूं कह दो कि महाराणा जी रानी से नाराज हो गए थे, या रानी महाराणा से नाराज हो गई थी, कुछ भी हुआ हो, लेकिन मनमुटाव हो गया। तो जो चैत्र शुक्ल तृतीया वाली जो खुशी होनी थी वो खुशी ही नहीं हुई, है कि नहीं है? तो आप गणगौर तो निकल गई, देखो अब टाइम तो निकलेगा ही ना, चाहे हंस के बिताओ चाहे रो के बिताओ, टाइम तो निकलेगा ही। तो चैत्र शुक्ल तृतीया वाली तो गणगौर निकल गई। अब अगले दिन या 2-3 दिन बाद दोनों में राजी हुए। अब राजी हुए तो जी, अब रानी साहिबा तो बोली कि अब राजी होने से क्या मतलब है, हमारी गणगौर तो गई है, अब तो राजी हो चाहे रूस हो, अब ये फर्क पड़े है। तो महाराणा जी बोला, नहीं जी फर्क तो पड़े, यहाँ नहीं है, नाम ही को गणगौर है यहाँ, मतलब यहाँ कौन जावा देना, सूखी सूखी ड्राई, गणगौर तो मनेगी, है कि नहीं। अब महाराणा तो भाई महाराणा है कि नहीं, बॉस है, माई बाप है, तो कह दिया वो वही है लकीर, है कि नहीं, लोहे की लकीर, गणगौर तो मनेगी। तो महाराणी वापस बोला कि अजी चैत्र शुक्ल तृतीया तो गई, अब कहाँ है गणगौर? बोला नहीं, तृतीया तो और आ रही है ना अभी वापस, 15 दिन बाद वापस तृतीया आएगी लो। तो ठीक है साहब, महाराणी बोला ठीक है भाई, अब समझाया तो खूब, लेकिन राणा साहब नहीं माने तो नहीं माने जी, क्या है कि नहीं। तो फिर अगली जो तृतीया आई, भाई ये चैत्र शुक्ल तृतीया तो निकल गई, इसके बाद जो तृतीया आएगी, सबसे पहली तृतीया, वो किधर आई? अपने बैसाख माह के अंदर आई, कृष्ण पक्ष पे। तो उन्होंने बोल दिया कि ये जो धींगा गणगौर मनाई जाए। महाराणा ने बोल दिया आधा सारे सेलिब्रेट करेंगे, तो जनता भी चलो यार, साहब ने बोल दिया तो क्यों नहीं, ऐसे। ठीक है, तो ये धींगा गणगौर समझ में आ गई। क्योंकि चैत्र शुक्ल तृतीया वाली गणगौर पर राणा मतलब राज सिंह जो कि मेवाड़ महाराणा थे,
अपनी रानी से नाराज है, रानी महाराणा से नाराज, ठीक है। तो उदयपुर में महाराज, देखो क्या उदयपुर के महाराणा राज सिंह ने है ना, ये इनका काल है 1629 से 1680 में, मैं अपनी महारानी के लिए यह त्योहार प्रचलित किया था, ठीक है। इसमें चैत्री गणगौर के अनुसार ही, चैत्री गणगौर कौन सी, वो जो होती चैत्र शुक्ल तृतीया वाली, चैत्री गणगौर के अनुसार ही उत्सव होता है, परंतु यह त्योहार सिवाय उदयपुर के राजस्थान में किसी भी अन्य रियासत में नहीं होता है, ठीक है। 99% तो होता है उदयपुर में ही, अब 1% होता है जोधपुर में। लेकिन जोधपुर में क्यों होता है सर, क्या लेना देना? तो अजी यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, ये तो महारानी, मतलब एक तरह से यूं कह लो कि ससुराल था मेवाड़, तो कहीं पियर भी तो होगा कि नहीं होगा, होगा सर। तो पियर था मारवाड़ जोधपुर, है ना, जोधपुर की रहने वाली थी बेसिकली, मेवाड़ में तो शादी हुई थी ऐसे। तो जोधपुर वाले ने भी खुशी मनाई कि नहीं मनाई, अरे यार देखो बाईसा ने क्या कर दिया मेवाड़ के अंदर, बाईसा की मर्जी पर दूसरी गणगौर हो गई अपने मेवाड़ में ऐसे। तो जोधपुर में भी खुशी हुई, लेकिन कंपेरेटिवली कम हुई खुशी, ज्यादा मेवाड़ वालों को ज्यादा हुई, क्योंकि वहां तो राजा रानी और राजा जी दोनों खुश हुए थे मेवाड़ में, तो इसलिए। और तो जोधपुर में मनाई 1% खुशी वहां हुई। और जोधपुर में जो नाम है वो क्या है, धींगा बैत मार है, बैत बैत जो चलता है, बैत 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 वो छड़ी, धींगा गवर बैत मार गणगौर, है ना, गवर तो गोरी होगी अपने ईसर और गवर, और बैत मार अपने छड़ी से मार, तो धींगा बैत मार गणगौर, है ना, धींगा गवर बैत मार गणगौर या धींगा बैत मार गणगौर, ये पूछे तो कहां अपन को लगाना है आंसर, जोधपुर। केवल धींगा गणगौर आए तो उदयपुर, धींगा गवर बैत मार गणगौर आए तो जोधपुर, धींगा बैत मार गणगौर आए तो जोधपुर। मतलब गवर का इसमें तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हटके भी पूछ लेते हैं, लेकिन बैत मार जुड़ जाए तो आंसर हो जाएगा क्या, जोधपुर। ये याद रखना है। कई बार वाइस वर्षा पूछ लेते हैं क्या कि मारवाड़ में जो गणगौर मनाई जाती है ना, केवल मारवाड़ में, तो 1% ज्यादा कोई मायने नहीं रखता, केवल भी शब्द लग जाता है इसके आगे। केवल मारवाड़ में, सॉरी केवल मेवाड़ में जो मनाई जाती है वो कौन सी गणगौर है कि नहीं है, तो वो ये है बैसाख कृष्ण तृतीया वाली, ठीक है ना, बैसाख कृष्ण तृतीया बी के 3 वाली, कौन सी, धींगा गणगौर, या यूं बोल दो धींगा बैत मार गणगौर, जोधपुर के नाम से मारवाड़ का, तो बोल ले मारवाड़ और केवल मेवाड़ और मारवाड़ में मनाई जाने वाली गणगौर कौन सी है, तो धींगा गणगौर है। धींगा गणगौर का संबंध इनमें से किस महाराणा से है, महाराणा राज सिंह, ऐसे। क्यों नहीं मनाई गई है चैत्री गणगौर या चैत्र शुक्ल तृतीया वाली गणगौर, क्योंकि दोनों में मनमुटाव ऐसे है, ठीक है। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। हो गया, समझ गए थी चीज। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि तीज वाला अपन जैसे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तीज देखा अपने चैत्र शुक्ल तृतीया को तीज आ गई, ठीक है ना, जो मेन तीज है जयपुर में जहां सवारी निकली, उसके 15 दिन बाद ये धींगा गणगौर आ गई, फिर इसके 15 दिन बाद ये आखा तीज आ जाएगी, तीज अबुझ सावध जो होता है आखा तीज, अक्षय तृतीया जिसको बोलते हैं, अक्षय मतलब जो काम इस दिन करते हैं वो हमेशा ही फलता है, उसका क्षय नहीं होता है, तो अक्षय तृतीया बोलते हैं। तो देखो चैत्र शुक्ल तृतीया, बैसाख कृष्ण तृतीया और फिर बैसाख शुक्ल तृतीया, 15-15 दिन में 3 तीज आ गई, और तीनों का बहुत महत्व है। वो तो जयपुर में सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया, ये धींगा गणगौर आ गई बैसाख कृष्ण तृतीया, और फिर बैसाख शुक्ल तृतीया होगी अपने आखा तीज, है ना। तो 15-15 दिन के टेन्योर पे 3 तीज आ गई, और तीनों एक से एक क्वेश्चन लेके आती है सामने ऐसे, तो याद रखो, है ना। ये ट्राइंगल बन गया, देखो ऐसे ट्राइंगल बना कि नहीं बना, ऐसे त्रिभुज बन गया ये ट्राइंगल, 3 एक तीज यहाँ आ गई, एक तीज यहाँ आ गई, एक तीज यहाँ आ गई, यूं बना लो इसको, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो ऐसे, एक तीज ये आ गई चैत्र शुक्ल तृतीया वाली, ये तो आ गई चैत्र शुक्ल तृतीया वाली, ये आ गई बैसाख कृष्ण तृतीया वाली, और ये आ गई बैसाख शुक्ल तृतीया वाली ऐसे, और ये दोनों तो एक तरफ है ना, और ये एक तरफ है ऐसे, तो ये दोनों एक तरफ ऐसे, मतलब ये दोनों शुक्ल पक्ष की हैं, बस महीना चेंज है चैत्र और बैसाख, और ये महीना भी चेंज है और पक्ष भी चेंज है, बैसाख कृष्ण तृतीया, ये धींगा गणगौर। तो ऐसे ट्राइंगल बना के रखो ऐसे, तो ये ऐसे याद होंगी ये चीजें, रटने से याद नहीं होंगी, है ना। ये हो गया। तो अपन ने बैसाख शुक्ल तृतीया के अंदर ये देख लिया, बैसाख कृष्ण तृतीया के अंदर अपन ने ये देखा, कृष्ण, ये कृष्ण पक्ष है ना, अपने जिसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, अंधेरी रात, डार्क फोर्टनाइट ऑफ द मून। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष, ठीक है, इसको बोला बदी, इसको बोलते हैं सुदी, शुक्ल पक्ष को, ठीक है। ये कौन सा है, ये उजियारी रात है, ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मून। उजियारी क्यों, क्योंकि इसमें दिन जो है या मून जो है वो उजाले की तरफ जाता है, अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाता है, अमावस्या मतलब न्यू मून से पूर्णिमा फुल मून की तरफ जाता है, इसलिए इसको अपन उजियारी रात बोलते हैं, या ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ द मून बोलते हैं, ब्राइट पखवाड़ा।
इसमें देखो जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, वो तृतीया आएगी, जैसे मैंने बताया। तो तृतीया कौन सी, आखा तीज। पूछा जाता है आखा तीज कब मनाई जाती है, तो बैसाख कृष्ण सॉरी बैसाख शुक्ल तृतीया, इधर शुक्ल पक्ष में आ गया ना, इधर बैसाख शुक्ल तृतीया। थोड़ा कंसंट्रेशन से बोलो तो गलती नहीं होगी। बैसाख शुक्ल तृतीया, इधर इधर से बोले तो ये शुक्ल, ठीक है। आखा तीज अबुझ सावा होता है। अबुझ का मतलब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, पंडित जी को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि पंडित जी मैं ब्याह कर सकूं कि सावा में। मर्जी होनी चाहिए आपकी, वजह से मर्जी एलिजिबल होनी चाहिए यार, ऐसे थोड़ी ऐसे। एलिजिबल का मतलब पहले कुछ कैलिबर आना चाहिए उसके बाद, है ना। तो आखा तीज अबुझ सावा, जैसे ये इस बार था 3 मई को, 3 मई 2022, तो मैंने बताया था बैसाख आएगा अप्रैल और मई के अंदर, ऐसे, ठीक है। इसको अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। शयनी होता है, जो भी काम शुरू करो वो फलता ही फलता है, अक्षय तृतीया। और सबसे बड़ी चीज जो है, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह इसी दिन होते हैं, अक्षय तृतीया को। तो एक बार मैंने यूपीएससी में आईएएस का इंटरव्यू दिया था, वो आखा तीज वाले दिन ही था, ठीक है ना। साल आई थिंक शायद 14 या 15 की बात है, यूपीएससी में। तब बोला था कि आज का दिन राजस्थान के लिए भाई अच्छा दिन तो होता ही है, लेकिन कुछ एक दाग भी लगा हुआ आज के दिन, क्या है मतलब क्या होता है, तो वो आखा तीज थी उस दिन, इसलिए, ठीक है ना। तो आखा तीज अक्षय तृतीया, ऐसे अपन को याद रखना है। बाल विवाह कि इस दिन बाल विवाह ज्यादा होते हैं, तो बाल विवाह मैंने बता दिया था। फिर पूछा यस यू मिस्टर मीना यू आर टॉल एनफ, कि आप जैसे मान लो जैसलमेर जोधपुर की तरफ एसपी हो, ठीक है, मतलब घुमा फिरा के पूछा था क्वेश्चन, तो मिस्टर मीना यू आर टॉल एनफ, यू आर फिट फॉर आईपीएस, ठीक है, अगर बना दिया जाता है। और किसी ऐसे एरिया के अंदर जो कि बाल विवाह का गढ़ माना जाता है, जहां हाथ काट दिए जाते हैं पुलिस अधिकारियों के, या जैसे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होती है जो रुकवाने जाते हैं बाल विवाह उनके, तो कैसे टैकल करोगे। तो बोला आईपीएस और वहां एसपी हो तो कैसे जाओगे, कैसे टैकल करोगे बाल विवाह को। तो कुछ टैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, जब आप इंटरव्यू वाले बैच में आओगे तो अपन शेयर करेंगे सारी बातें। यहाँ तो बात है बाल विवाह की, अक्षय तृतीया की। पूछा जाता है ये सबसे ज्यादा बाल विवाह कब होते हैं, अपने अक्षय तृतीया पे होते हैं, ठीक है, ये चीज है। फिर यूं बोला जाता है सतयुग व त्रेता युग मैंने याद कराए थे ऐसे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग और त्रेता इनका प्रारंभ होता है यहाँ से, ठीक है, ये चीज है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये तीनों है, क्या, आखा तीज, अक्षय तृतीया और बाल विवाह। ओके, फिर अब देखो ये वो कहानी है जो मैंने आपको बताई थी, गणगौर। गणगौर कौन सी, चैत्र शुक्ल तृतीया। गणगौर के 15 दिन बाद तो आ जाती है धींगा गणगौर, ये और जैसे ये ट्राइंगल बनाया था ना अपन ने, त्रिभुज, तो ये तो है ये गणगौर, ठीक है। फिर 15 दिन बाद धींगा गणगौर आ गई, अठीरे धींगा, धींगा गणगौर। और उसके 15 दिन बाद आ जाती है आखा तीज, अक्षय तृतीया आ गई आखा तीज, ऐसे। तो ये अपन को त्रिकोण त्रिभुज के 3 कोने याद रखने हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समझ गए, ये चीज हो गई। फिर तृतीया पे और क्या आती है, देखो परशुराम जयंती, भगवान परशुराम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिंदू माइथोलॉजी में इनका, भगवान परशुराम, ठीक है। फिर तृतीया पे अपन 2 नगरों की स्थापना देखते हैं, एक तो बीकानेर और एक नागौर, है ना। तो इसको कैसे बोलोगे, बीकानेर तृतीया, नागौर तृतीया, परशुराम तृतीया, अक्षय तृतीया। तो जब अक्षय का पहाड़ा, अक्षय मतलब तृतीया का जो पहाड़ा है उसमें अक्षय पे ऑटोमेटिक लगता है, तो अब 3 पे और ऑटोमेटिक लगाना है, कोशिश करनी है यार, ऐसे थोड़ी याद नहीं होगा। क्या लगाओगे अपने, अक्षय तृतीया जैसे है तो परशुराम तृतीया, बीकानेर तृतीया और नागौर तृतीया। भाई 2 शहर हैं, बीकानेर है नागौर, और दोनों मारवाड़ का हिस्सा है। फिर मारवाड़ में क्या क्या, जोधपुर, बीकानेर और नागौर, मारवाड़ का ही तो है, ऐसे, ठीक है। तो ये, और बीकानेर की स्थापना कब हुई, 1488, 1488 राव बीका द्वारा बीकानेर, ठीक है। और नागौर की भी स्थापना 1488 में ही है, ठीक है, ये चीज है। नागौर का संस्थापक मिलता नहीं है कोई, समझ गए। तो ये होगी अपनी तीज। तो जो कृष्ण पक्ष की तरफ तीज देखी बात तो धींगा गणगौरी, और जो शुक्ल पक्ष की तरफ देखी अपन ने वो आखा तीज है, अक्षय तृतीया। समझ गए प्यारे बच्चों, ये चीज है, कोई ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। फिर आ जाते हैं अपन सप्तमी पे, है ना। सप्तमी, सप्तमी 11 और 13। तो देखो इसमें सप्तमी है ना, सप्तमी, तो मैं देखो आपको पहले एक बार नाम बताता हूँ, देखो नाम देखो कितने अच्छे हैं, गोरिया, है ना, गणगौरी है, गोरिया गणगौर। फिर भूरिया और गोमती, इन तीनों को याद रखो, गोरिया, भूमती, भूरिया, गोरिया, भूरिया और गोमती। तो क्या, गोरिया, गोरिया का मतलब गोरा, ब्राइट कलर, है ना, फेयर कलर, गोरिया। और भूरी, कोई ज्यादा गोरी होती है उसको भी अपन भूरी बोल देते हैं। किसको, जैसे गाय होती है वो ज्यादा ही जैसे सफेद स्किन की, भैंस है भैंस, तो जैसे ज्यादा ही सफेद स्किन की है, मतलब ब्लैकिश नहीं है, थोड़ी ब्राउनिश है, तो बिन आपा कहते हैं कि इसको नाम ही भूरी है, भूरी भैंस, ऐसे, है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि भाई कोई ज्यादा भूरी है तो उसका नाम ही भूरी पड़ जाता है, खासतौर पर वैसे में तो भूरी 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 हो जाता है। गाँव में देखना बिन भैंस का ही नाम है भूरी, ऐसे, ठीक है, ये चीज है।
तो हो गया गोरिया गणगौर और भूरिया गणगौर, और फिर ये नाम आ गया नीचे गोमती। तो गोरिया भूरिया और गोमती। तो याद कैसे रखो, ये गो आ रहा है इधर, गो ऊपर नीचे तो गो है, गो एंड गो, और ये है भूरिया। तो गोरी भूरी कौन, गोमती। ऐसे याद रख लेना अपन को, गोरी भूरी गोमती, ठीक है ना, गोरी भूरी और गोमती। तो जो गोमती नाम की जो है, वैसे तो ये मेला है, और गोमती अपने देखते हैं झालावाड़ के अंदर वेल नोन स्थान है गोमती, ठीक है। तो वो कैसी है, गोरी और भूरी है, मतलब दो रूप है। तो गोमती के नीचे दो रूप और देखने को मिलेंगे अपन, नर सिंह, नर भी और वो सिंह भी है, नरसिंह, दो रूप है। धड़ से ऊपर देखते हैं अपन सिंह, और नीचे आदमी का नरसिंह। तो नरसिंह के भी दो रूप है कि नहीं है, वैसे ही गोमती के भी दो रूप है। कैसी है गोमती, एक तो गोरी और एक भूरी, ऐसे याद रखना अपन को, नरसिंह। और फिर देखो दो रूप लाला और काला भी आ रहे हैं, लाल और काला दो रूप हो गए नहीं हो गए, ऐसे है। तो देखो कितनी चीजें अपन को ऑटोमेटिक याद हो रही है, बस थोड़ा सा एक उसको समझने की, महसूस करने की, फील करने की, जीने की, उत्साह से पढ़ने की जरूरत है। चीजें ऑटोमेटिक याद होती हैं। अब देखो कैसे याद होगी, गोरिया, ठीक है, भूरिया, गोरिया होगी, भूरिया होगी, गोमती होगी, फिर नरसिंह हो गया, लाला काला हो गया, है कि नहीं। कितना देखो फिट हो रहा है, फिट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा जबरदस्ती, है ये चीज है सब अक्षत। अब जैसे अपन बात कर रहे थे, बाल विवाह की बात आ रही थी, तो देखो ये गोमती का विवाह आ रहा है, जो कैसी है, गोरी है और भूरी है, ठीक है। और हो मतलब करने वाला कौन, नरसिंह, देखो। फिर लाला काल्या, ये बहुत पूछा जाता है, लाला काल्या मेला कहाँ होता है, कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। कब पड़ता है अपने, ये 14, कौन सी, बैसाख शुक्ल 14, ठीक है, ये चीज है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना। फिर मेन इंपॉर्टेंट व्यक्ति नीचे आ ही रहे हैं, बुद्ध। तो सारे देखो ये अपने को ऐसे याद हो जाएंगे। अगर छोटी सी एक इमेज बनाने की जरूरत है, बस दिमाग में थोड़ी थोड़ी स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक याद होंगे, ठीक है। तो सप्तमी देखते हैं अपन। तो सप्तमी कौन सी है, गोरिया सप्तमी। तो ये कौन सी है, गोरिया गणगौर का मेला, ठीक है। गोरी, तो गोरी 7 फेरे लेंगे कि नहीं लेंगे, शादी होने की बात है, गोमती जैसे मैं बता रहा था अभी, तो 7 फेरे होंगे। अक्षय तृतीया बाल विवाह अपन ने देखा ही। तो सप्तमी कौन सी है, गोरिया सप्तमी। मेला कहां पड़ता है, अपने बाली पाली के अंदर, पाली में, बाली नाम की जगह है, वहां तहसील है, बाली तहसील वहां। और ये आदिवासियों का गणगौर मेला है, ठीक है। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है, गोरिया, ठीक है, गोरिया। फिर है 11 भूरिया, 11 याद रखना है, भूरिया या गोमतेश्वर जी का मेला अपन ने देखा था आरनोद प्रतापगढ़ में, ठीक है। और एक नाडा पाली में भी देखा था, आरनोद प्रतापगढ़ नाडा पाली, ठीक है। और नारायणी माता का मेला, नारायणी माता जिनका मंदिर अपन ने देखा सरिस्का अजमेर में, जो कि सैन समाज की कुल देवी है नारायणी देवी, उनका मेला भी अपन को कब देखने को मिलता है, 11 पे, बैसाख शुक्ल 11, बैसाख शुक्ल 11, ठीक है ना। भूरिया बाबा या गोमतेश्वर, आरनोद प्रतापगढ़ और नाडा पाली, और नारायणी देवी अपने सरिस्का अलवर, जो कि सैन समाज की कुल देवी, ठीक है, नाइयों की कुल देवी जिनको बोलते हैं, उनका मेला भी यही है, बैसाख शुक्ल एकादशी, ठीक है, बैसाख शुक्ल एकादशी। तो गोरिया गणगौर, गोरिया सप्तमी, भूरिया 11 या नारायणी 11 ये हो गया। फिर अपन देखते हैं गोमती सागर पशु मेला। गोमती है झालावाड़ के अंदर, इसको अपन कैसे बोलेंगे, गोमती तेरस। क्या बोलेंगे, गोमती तेरस। जैसे महावीर तेरस देखी थी, ऐसे गोमती तेरस, ठीक है। झालारा पाटन, झालावाड़ घंटियों का शहर। होता कब तक है ये, बैसाख शुक्ल तृतीया से जेठ शुक्ल तृतीया, जेठ आगे आ रहा है अपने, तो 1 महीना नहीं है, 1 महीने के अंदर करीबन 8 दिन कम है। 1 महीने चलने वाला तो एक ही है, ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अपन देखेंगे तेजाजी पशु मेला, ठीक है। यो 1 महीने, वो गुगाजी पशु मेला, गुगा हनुमानगढ़ नागौर, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला। तेजाजी तो सबसे सर्वाधिक आय करने वाला है, सर्वाधिक जो पशुओं की खरीद फरोख्त होती है वो है तेजाजी पर्वत, ठीक है। सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला अपने गुगाजी है, हनुमानगढ़ ऊपर, और ओल्डेस्ट है मल्लीनाथ जी नीचे अपने बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है। तो ये गोमती सागर पशु मेला है, करीबन अपने यूं मान लो कि 20 दिन भरता है, समझ गए। 7 दिन तो ये, 15 दिन वो, मतलब 2 दिन तो ये इस पक्ष के बैसाख शुक्ल के, 15 दिन वो, 15 और 2 17, और 5 दिन ये, करीबन 22 दिन, ठीक है ना। गोमती सागर पशु मेला झालावाड़। फिर उसके बाद अपन देखते हैं 14 पे कौन सी, नरसिंह चतुर्दशी, है ना, नरसिंह 14 या नरसिंह चतुर्दशी, ठीक है, ये, ठीक है। 14 को नरसिंह चतुर्दशी। फिर 14 में अपन देखते हैं लाला काला मेला अजमेर। लाल ब्लैक, मतलब रेड एंड ब्लैक आ रहा है, लाला काला। जैसे अपन ने देखा था गोरी और भूरी, कौन थी, गोमती। ऐसे अपन देख रहे हैं नरसिंह के, जैसे अपन 2 देख रहे हैं, नरसिंह नर और सिंह, ऐसे लाला और काला, तो अजमेर,
ये क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। लाला काला का मेला कहाँ भरता है? अजमेर। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए भरता कब है, तो बैसाख शुक्ल 14 को, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट अपन देख रहे हैं जो बैसाख के अंदर है वो है पीपल पूर्णिमा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे अपन ने पीपल नवमी देखा था, उधर केसर नवमी देखा था, वैसे वैसे ही यहाँ आपने पीपल पूर्णिमा, इसको अपन बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए बोला जाता है क्योंकि बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो इसी दिन हुई थी, और बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे वो उसी दिन हुई थी। मतलब बुद्ध का जन्म, बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु का मतलब मोक्ष की जो प्राप्ति हुई थी वो इसी दिन हुई थी, ठीक है। किस दिन? अपने पीपल पूर्णिमा को, पीपल पूर्णिमा, इसको अपन बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्ध पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा बोल दो चाहे बुद्ध पूर्णिमा बोल दो, बात एक ही है। समझ गए मेरी बात इतनी? तो पीपल पूर्णिमा बोल दो चाहे बुद्ध पूर्णिमा बोल दो, बात एक ही है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु इसी दिन हुई, ठीक है। और ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुआ था बुद्ध को? पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है। और पीपल पूर्णिमा पर बढ़ने वाले जो मेले हैं या जो और घटनाएं हैं वो कौन कौन सी है, कैसे कैसी हैं, वो अपन आगे देखते हैं। पीपल पूर्णिमा है ना, बुद्ध पूर्णिमा, तो बुद्ध को चूंकि ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, तो इसलिए पीपल पूर्णिमा हो गई। और बुद्ध को ज्ञान मतलब जन्म, ज्ञान और मृत्यु इसी दिन है, पीपल पूर्णिमा पे, ठीक है। मतलब बैसाख, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा बोल दो या बैसाख शुक्ल पूर्णिमा, बात एक ही है। समझ गए? ऐसे है। अब देखो इसमें क्या है, मेले जो भरते हैं ना, ये मेले ऐसे हैं मेले, ठीक है। मेले जो भरते हैं वो ऐसे हैं, ठीक है। मेले जो भरते हैं वो ऐसे हैं। अब मेले देखते हैं अपन। तो जो मैप की मैं बात कर रहा था अपने बैसाख पूर्णिमा का, वो इस तरह से अपन को मैप बनाना है, ठीक है। देखो इस मैप में क्या क्या है जो अपन को ध्यान देने वाली बात है, वापस आ जाएंगे उस फाइल में, पहले देख लो। एक तो जयपुर है, ठीक है। जयपुर में अपन देख रहे हैं बाणगंगा मेला और देवयानी मेला। देवयानी वही नानी, तीर्थों की नानी सांबर, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा ये अपने मातृकुंडिया, ये चित्तौड़ राजस्व तहसील, ठीक है। तीसरा ये अपने भूरिया बाबा या गोमतेश्वर, ठीक है, यहाँ पे मेला भरता है। और भूरिया बाबा गोमतेश्वर एक तो अपन ने आनोद प्रतापगढ़ देखा है, एक ये नाड़ा पाली के अंदर है, दोनों सेम ही है, भूरिया भूरिया है ना। फिर एक ये नक्की झील मेला है अपने बैसाख पूर्णिमा पे, सिरोही माउंट आबू। और एक ही अपने झालावाड़ के अंदर गोमती पशु मेला है, ठीक है। गोमती मेला, गोमती पशु मेला, ऐसे है। ये आएंगे अपने, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1 2 3, ये दोनों एक ही, 3 4 और ये 5, तो 5 मेले अपने आएंगे कब? बैसाख पूर्णिमा पे, ठीक है। बैसाख पूर्णिमा या पीपल पुण्य या बैसाख शुक्ल पुण्य, बैसाख शुक्ल पुण्य बोल दो, बैसाख पुण्य बोल दो, बात एक ही है। तो ये 5 आएंगे, ये याद कैसे हुआ, मुद्दा तो ये है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, बैसाख को, बैसाख पुण्य को अपन बोलते हैं पीपल पुण्य। तो बैसाख का मतलब क्या हुआ? शाखा। शाखा किस पेड़ की? पीपल की शाखा। बैसाख शाखा किस पेड़ की? पीपल की शाखा, ठीक है। तो बैसाख पीपल, पीपल, तो बैसाख शाखा पीपल के पेड़ की कैसे बढ़ेंगी? मतलब शाखा पीपल के पेड़ की कैसे बढ़ेंगी या कैसे बढ़ रही हैं? बढ़ इसलिए रही हैं क्योंकि उसके अंदर पानी जा रहा है 2 जगह का, एक तो नक्की झील का और एक गंगा का। शाखा पीपल की इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसमें पानी जा रहा है, एक तो नक्की झील का और एक गंगा का। तो नक्की झील से क्या हो जाएगा? नक्की झील से हो गया ये नक्की झील, और गंगा से हो गई ये बाणगंगा। इतनी बात समझ गए प्यारे बच्चों? समझ गए सर हम। फिर उससे आगे एक दूसरी कहानी अपन क्या देखते हैं, अपन बोलते हैं देव। देव बोलते हैं, तो भैया असली देव तो वो माता है जिसने ये दुनिया दिखाई है अपने को, है कि नहीं है? तो ये देव यानी मतलब असली देव का मतलब, यानी आप जानना चाहते हो ना कि असली देव यानी क्या होता है, तो देव यानी क्या होता है? देव यानी माता होती है। देव यानी माता होती है, मतलब देव का जो पर्यायवाची है वो कौन है? वो माता है। तो देव यानी माता, देव यानी से देवयानी हो जाएगा, माता से मातृकुंडिया हो जाएगा। देव यानी माता या मती, माता मती बोलते हैं, माता मती, ऐसे माता माता भाई बोलते हैं, माता मती। माता से मातृकुंडिया, मती से गोमती। देव यानी माता, मातृकुंडिया या मती, गोमती, है ना, ये हो गया। और मती अपन यूं लिख रहे हैं, देखो मातृ यूं लिखा है, मती यूं लिखा। अब इन अक्षरों को तो उल्टा करना ही है, तय मैं, फिर गौतम हो गया, ये गौतम गौतम हो गया, बस खत्म। ऐसे है।
तो मैंने कैसे बताया, शाखा बढ़ रही है पीपल के पेड़ की, क्योंकि उसमें पीपल के पेड़ में पानी जा रहा है नक्की झील और गंगा मतलब बाणगंगा का। और देव यानी मात्र, माता, मति, गोमती या गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, ऐसे आरनोद, प्रतापगढ़ या नाडापाली। ठीक है, तो ये पांचों हो जाएंगे अपने क्या, वैशाख पूर्णिमा पे जहां मेला भरता है वो। ठीक है ना, मैप पे अपन को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मैप, ऐसे हल्के मतलब। तो देखो मैंने क्लू भी बना रखा है, देखो मैं मतलब मेरे को ऐसे याद है, ठीक है ना, तो आपको भी याद हो जाएंगे। मैंने तो कब याद किए थे, 2005 या 6 की बात है, आज भी बिल्कुल टिप्स में है, करीबन 17 साल बाद भी। ऐसे देखो है ना, क्लू क्या है, देखो बाण गंगा का बाण और एक बाण गंगा का पानी है ना, बाण गंगा और नक्की झील का पानी पीपल में, तो शाखा हो गई, बढ़ रही पीपल की शाखा, इसीलिए शाखा मतलब बैसाख। फिर देव यानी माता, मति या गौतम, ठीक है, ये पीपल के पेड़ पे है, ऐसे समझ गए। तो ऐसे प्यारे बच्चों याद रखने की कोशिश करो, मैप पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी देखो मैंने मैप आपको काफी बताए थे, इससे पहले अपन एक तो धुरंधी का देख चुके हैं देखो एक तो धुरंधी का देखा था ये, है ना, और उसके बाद अपने कौन सा देखा था, गणगौर का देखा था। ठीक है, उसके बाद ये बैसाख पुण्य का आ रहा है, इसे है कि नहीं है। फिर आएंगे अभी सारे हरियाली माउस में आएंगे अपन, देखेंगे सारे। तो इतना ध्यान रखो, अभी यहां तक आ गए अपन, है ना, ये था। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट फाइल में, उस मेन फाइल में अपनी। तो ये है देखो, पीपल पुण्य, बैसाख पुण्य को बढ़ने वाले मेले, एक एक बताया हूँ। बाणगंगा मेला अपने विराटनगर या विराटनगर जयपुर बुद्धिस्ट जो साइट है, बाणगंगा को अपन क्या बोलते हैं, अर्जुन की गंगा, है ना, और इसको ताला नदी या रुंदित नदी भी बोलते हैं। भाई पांडव अज्ञातवास के दौरान थे, भीम को प्यास लगी तो अर्जुन ने जमीन के अंदर, पृथ्वी में अंदर तीर मारा, तो बाण गंगा मतलब एक पानी की अविरल धारा छूट पड़ी, तो चूंकि अविरल थी तो नाम पड़ गया गंगा, और चूंकि अर्जुन की बाण से वो निकली थी तो होगी बाणगंगा, ऐसे ताला नदी अरुंधति बोलते हैं इसको। फिर दूसरा मतलब आपने देखा था, एक तो गंगा और एक ये नक्की झील का पानी जा रहा है अपने पीपल पुण्य में, नक्की झील माउंट आबू हो गया। ठीक है, फिर देवयानी, देवयानी ये सांबर जयपुर हो गया, सांबर को अपन तीर्थों की नानी बोलते हैं देवयानी को। ठीक है, फिर मतलब देवयानी का मंदिर सांबर में है, इसलिए तीर्थों की नानी कई बार सांबर को भी बोल देते हैं, जबकि एग्जैक्ट आंसर वो देवयानी मंदिर है सांबर के अंदर। फिर अपन देखते हैं देवयानी मात्र, मात्र कुंडिया हो गया अपने ये हरनाथपुरा गांव, राजसमंद तहसील चित्तौड़, इसको राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं क्योंकि अस्थियों का विसर्जन होता है ना। देवयानी माता और या मती, ये झालरापाटन हो गया, या अक्षर उल्टे कर देंगे तो गौतमेश्वर या भूरिया बाबा। एक तो है आरनोर प्रतापगढ़ सबसे अच्छा, तो फिर एक नाड़ा स्टेशन पाली, और भूरिया बाबा को मीणाओं का देवता बोलते हैं। मीणा मतलब जो प्रतापगढ़ डूंगरपुर उस बेल्ट में रहते हैं उनके। ठीक है ना, राजस्थान का हरिद्वार तो क्या हो गया अपने, मारवाड़ का नहीं, राजस्थान का हरिद्वार वो तो हो गया राजसमंद तहसील अपने मातृकुंडिया, है ना, ऐसे। तो वो वैसे अपन मैप पे इसको याद रखनी है। शाखा बढ़ रही है पीपल के पेड़ की, क्योंकि उसमें पेड़ में, पीपल के पेड़ में पानी जा रहा है नक्की झील और बाणगंगा का। देव यानी मात्र, मति और गौतम, गौतमेश्वर या भूरिया बाबा, समझ गए, ये है। फिर अपने बैसाख पूर्णिमा से, ये वही मैप है लेकिन वो मैंने वैसे बता दिया था। बैसाख पूर्णिमा पे अपन जैसे क्या देखते हैं कि देखो वन्य जीव जनगणना होती है, वन्य जीव, वन्य जीव है ना, पशु पक्षियों की गणना होती है, राजस्थान वन विभाग के द्वारा होती है। वन्य जीव जंगल में कितने, जैसे बाघ है, हिरण है, ये सब वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ जिसको अपन बोलते हैं, जंगलों में जो है। पशु गणना नहीं है ये, पशु गणना तो राजस्व मंडल कराता है, ये वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, और बैसाख पूर्णिमा पे ही अपने परमाणु परीक्षण हुए थे, 2 बार किया आज तक भारत ने, 1974 में और 1998 के अंदर। महीना यही मई का ही था, एक बार 13 मई था, एक बार 11 मई था, है ना, 1974 और 1998। 1974 में इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, 98 में अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब्दुल कलाम आजाद इसके मतलब मेन हेड थे। ठीक है, यूं है। और इस वाले में डॉक्टर राजा रमन्ना और डॉक्टर होमी सेठना थे 74 वाले में। तो फिर 74 वाले का जो क्लू था, जो संदेश मैडम को मिला था इंदिरा गांधी को कि यहाँ पे सफल हुआ, तो कोड आया था बुद्ध मुस्कुराए। ठीक है, पोखरण से। 98 वाले में वाजपेयी के पास कोड आया बुद्ध फिर मुस्कुराए। और बुद्ध से क्या लेना देना, क्योंकि इस दिन बुद्ध पूर्णिमा है ना, पीपल पुण्य। ठीक है, बैसाख पुण्य पीपल पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का जन्म, ज्ञान और मृत्यु इसी दिन हुई थी, और ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, है? ये हो गया। एक चीज और मैं बता रहा था, हाँ, जैसे पोखरण है ना,
तो देखो जैसे ठीक है भाई, हुआ यहाँ हुआ, बहुत अच्छी बात है, पोखरण मूवी में भी आपने देखा होगा। लेकिन अब सवाल ये आता है, 3-4 सवाल है देखो इसमें। एक तो ये परीक्षण पोखरण में ही क्यों हुआ, एक तो ये स्थान ही क्यों चुना गया, पहली चीज तो ये है। दूसरा, यही तारीख क्यों चुनी गई, तिथि यही क्यों चुनी गई, मई का महीना, मतलब मई का मंथ ही क्यों चुना गया। और बुध कोड अपन समझ गए कि ये कोड बुध मुस्कुराए क्यों रखा, ठीक है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है चीजों को। तो देखो स्थान तो पोखरण इसलिए कि तुलनात्मक रूप से जो जनसंख्या घनत्व है वो कम है, ठीक है। फिर पोखरण में जैसे अपन मिट्टी देखते हैं तो मिट्टी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती है। दूसरा, तीसरा क्या, पोखरण के अंदर नीचे अपन लाइमस्टोन देखते हैं तो वो ज्यादा नीचे तक वो उस प्रेशर को नहीं जाने देता, ठीक है, एक ये हो गया। चौथा क्या है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक, तो पाकिस्तान को सिग्नल भी गया कि ठीक है पंगा लेना सही नहीं है, चौथा ही होगा। पांचों सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि प्यारे बच्चों, पोखरण में जैसे आप जैसे साइड देखोगे तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत वहां आबादी है, नहीं तो क्या बियाबान रेगिस्तान, थार मरुस्थल है ही, ठीक है। जो सैंड हैं अपन जिनको मिट्टी के टीपे बोलते हैं, सैंड टीले, ठीक है, टीले, तो वो मूव करते रहते हैं। तो इस समय मई जून के अंदर जैसे अपन देखते हैं बैसाख, फिर आ जाएगा ज्येष्ठ, तो धूल भरी आंधियां चलती हैं जिनको लू बोलते हैं, लू लू, है ना। तो वो लू इतनी चलती है कि जैसे भाई वो सैटेलाइट से अमेरिका नजर रखे जा रहा था ना, तो मई अप्रैल मई में खासतौर पर जैसे ये आ जाता है, देखो मई आ गया तो मई है ना, मई, तो मई जून में इतनी भयंकर लू चलती है तो वो मिट्टी से क्या, वो विजिबिलिटी और सैटेलाइट ऊपर से देखता रहता था, तो वो सैटेलाइट देख ही नहीं पाती थी कि साइट कहाँ है, पोखरण न्यूक्लियर साइट कहाँ है, अमेरिकन सैटेलाइट नजर रखती थी ना ऐसे। तो मई क्यों चुना, मई वो बता रहा हूं, मई इसलिए चुना क्योंकि गर्मी में लू चलती है, ठीक है, लू के कारण वो मिट्टी इधर उधर मूव करती है, तो वो सैटेलाइट की जो देखने की क्षमता है उसमें बाधा उत्पन्न कर देती है, तो वो अपन साइट नहीं देख पाते थे। अमेरिका कभी पहचान ही नहीं पाया पोखरण का है, भारत कहाँ पोखरण में कहाँ टेस्ट करेगा, एग्जैक्ट साइट कहाँ है, ठीक है ना, ये चीज है। पोखरण मूवी में आपने देखा होगा, ये हो गया कोड इसलिए, बुध इसलिए। तो ये याद रखो कि भाई क्यों क्यों वाई ओनली पोखरण, एंड वाई ओनली इन मंथ ऑफ मे, एंड वाई ओनली ऑन बुध पूर्णिमा, ये वाई के तीनों आंसर मैंने आपको दिए, है ना, ऐसे ध्यान रखना अपने को। ओके, तो ये था अपने वैशाख। अगला मंथ देखते हैं जेठ, ठीक है। तो ये वैशाख मंथ अपना पूरा हुआ, और इसको वैसे क्लू के रूप में देखना चाहोगे तो रुको, क्लू देखो ये इस तरह से बनेंगे अपने वैशाख के। देखो क्या है, धींगा तीज आई बैसाख, ठीक है, दूसरा महीना बैसाख, धींगा तीज आई गई। धींगा तीज अपने मेवाड़ के अंदर अपने देखे राज सिंह, और धींगा बेतमार गणगौर अपने जोधपुर पियर। अब इधर देख लो छोटे से माइक्रो, देखो ऐसे बिल्कुल नटशैल मनाने। आखा तीज तृतीया आ गई, तो आखा तीज, परशुराम तीज, बीकानेर तीज 1488, नागौर तीज 1488। 11 में हो गया भूरी 11, ठीक है। याद कैसे रखना है, आखा तीज जैसे यहां से याद होगी भूरी, है ना, भूरी, भूरी से फिर वो क्या, गोरी, गोरी से क्या आ जाएगा अपने गोमती, गोतमेश्वर, और फिर ये नरसिंह चौदस, ठीक है। तो याद रखो भूरी 11 ऐसे, भूरी 11, 13 कौन सी, गोमती 13, 14 कौन सी, नरसिंह चौदस या लाला काला 14। और लाला काला का जो मेला लगता है वो अजमेर में लगता है, देखा। फिर पुण्य कौन सी, पीपल पुण्य या बुद्ध पूर्णिमा। और पीपल पुण्य पर जो मेले बढ़ते हैं उनका छोटा सा इधर क्लू बना लो कि क्या, कि पीपल में पानी गंगा का, नक्की झील का, मतलब नक्की, पहले नक्की झील बोलो फिर गंगा बोलो, फिर गंगा बोलने पे क्या, तो देवयानी उसके चिपक जाएगा गंगा के, देवयानी, माता मती और गौतमेश्वर भूरी बाबा, है ना। ऐसे इनका माइक्रो बना लो अपने। माइक्रो बिल्कुल माइक्रो चलने हैं, इनको साइड्स में बनाते रहो। सुपर माइक्रो है ये, देखो जैसे मैंने चैत्र के बताए थे, ये बैसाख के हैं, और नेक्स्ट अभी जेस्ट पढ़ने के बाद मैं जेठ के बता दूंगा माइक्रो, ठीक है ना। तो ऐसे करके इनके माइक्रो, वो तो माइक्रो था जो मैंने बता रहा, ये सुपर माइक्रो है ना। एक नजर के अंदर में ना अपन को क्लियर होना चाहिए ऐसे। तो ऐसे बैसाख देख लो, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं जेठ। ओके बाय। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे जब इनको ढंग से वो रटोगे, अगर ये दिमाग में नहीं तैरेंगे तो नहीं कर पाओगे कुछ भी। और कैसे तैरा नहीं वो मैंने बता दिया, अब बारी आपकी कुछ करके दिखाने की। तो चक दे इंडिया, दिखा दे करके। ओके।